हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले हम कुछ चीज़ें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जानेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता, हम उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से हम समझे, उससे पहले आप जान लें कि एम्प्टी सेट को हम सिंबल फाई से डिनोट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखें, x सच दैट x वेयर x इज लाइज। x कहाँ पे लाइज कर रहा है? 1 and 2 के बीच में, यानी 1 से ग्रेटर है एंड 2 से स्मॉलर है, ठीक है। एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो आप सभी को पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 एट सो ऑन। तो यहाँ पर 1 and 2 के बीच में x लाइज कर रहा है, यानी 1 and 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। दैट्स मीन x क्या है? एम्प्टी है, यानी यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ सकता, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी सिंबल फाई से डिनोट कर देंगे एम्प्टी सेट। उसके बाद हम जानते हैं फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट अ सेट which contain finite number of element is called finite set। इसका एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। तो यानी ये एक लिमिट दे दी गई है, 100 तक जाएगा, 1 से लेकर के 100 तक। यानी ये नंबर काउंटेबल है, फाइनाइट नंबर है, यानी ये जो सेट का कलेक्शन होगा वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। अब उसके बाद होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो जस्ट अपोजिट द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट, यानी अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी आप देखेंगे, लेट सपोज 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कोई लिमिट नहीं दी गई है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। यानी जब हमारी लिमिट नहीं होती है किसी भी चीज़ की तो हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये सेट का कलेक्शन क्या बन जाएगा? नंबर का कलेक्शन, इनफाइनाइट सेट। एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट समझ लीजिए। इक्वल सेट, let's suppose two set A and B whose elements are same, यानी दोनों के एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। तो इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। ध्यान दीजिए, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे होते हैं। मान लीजिए कि सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड सेट बी के एलिमेंट जो हैं वो हैं 2 3 1 4। यानी अगर आप दोनों ही सेट में देखेंगे तो एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। यहां भी 1 बिलोंग्स कर रहा है, यानी 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 एज आल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, यानी दोनों ही सेट में 1 प्रेजेंट है, 2 भी दोनों ही सेट में प्रेजेंट है, 3 भी आप देख सकते हैं। यानी सभी एलिमेंट्स दोनों ही सेट में मौजूद हैं जो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। इस तरह के सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Which of the following are example of null set? बेटा नल सेट भी आप समझेंगे, नल सेट एम्प्टी सेट ही होता है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन पे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर।
ऑड नेचुरल नंबर का सेट है जो कि डिविजिबल बाय 2 है। तो आप सभी को पता है कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता है ऑड नंबर में जो 2 से डिविजिबल हो, तो इसलिए ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। इसके बाद हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब सेकंड पे देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर आपका होता है 2, इवन प्राइम 1 एंड ओनली इवन प्राइम इज 2, यानी 2 यहाँ पर इवन प्राइम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं, गिवन है x सच दैट x is a natural number where x is less than 5 and greater than 7। इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है सिमुल्टेनियसली कि x 5 से लेस हो और ग्रेटर देन 7 हो, ठीक है। एक ही चीज हो सकती है, या तो वो ग्रेटर देन 7 हो सकता है या लेस देन 5 हो सकता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, नल सेट हो जाएगा, यानी इट्स अ नल सेट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, यहां पे गिवन है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो आप सभी को पता है पैरेलल लाइन कैसे होती हैं, ऐसे, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, इसलिए यहां पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। इंटरसेक्ट लाइन पर आपका कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, नल सेट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने बताया कि फाइनाइट सेट क्या होता है, तो जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, जबकि इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो आप यहां पर देखें, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो देखिए मंथ काउंटेबल हैं, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, जो कि फाइनाइट है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। जबकि अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, जब लिमिट नहीं होती की तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट तक चला गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, यहां पे गिवन है 1 2 3 डॉट 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 99 99 एंड 100 तक गिवन है, यानी इसकी लिमिट गिवन है, 1 से लेकर के 100 तक इसकी लिमिट गिवन है, यानी ये काउंटेबल है, आप इसको काउंट कर सकते हो, यानी ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट यानी यहां पे गिवन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो आप देखिए ग्रेटर देन 100 की बात कर रहा है, तो ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर यानी इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इसकी लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर पूछा गया है, यानी 99 से प्राइम नंबर लेस देन प्राइम नंबर को बोला गया है, यानी ये आपका क्या है, 99 इसकी लिमिट हो जाएगी, 99 से लेस प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट आर इनफाइनाइट, यानी आपको बताना है क्वेश्चन में जो फॉलोइंग सेट्स गिवन है वो फाइनाइट हैं या फिर इनफाइनाइट। तो सबसे पहले थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब आप बताइए पैरेलल लाइन किसके हैं, एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस कितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म हो जाएंगी, दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आप इसके आगे लिखेंगे इनफाइनाइट सेट।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट जो कि कितने होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। गॉट इट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आप बताएं सेट ऑफ नंबर्स बताना जो कि मल्टीपल ऑफ 5, तो ये 5 के मल्टीपल्स कितने भी, चूंकि इसमें लिमिट्स नहीं गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हाँ, अब यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एनिमल्स जो अर्थ पर रह रहे हैं यानी लिविंग है वो फाइनाइट नंबर में इसलिए होंगे क्योंकि वो काउंटेबल है। ये नो डाउट ये संख्या बड़ी हो सकती है, बट ये भी फैक्ट है कि ये काउंटेबल है, फाइनाइट है, इसलिए फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड के 5th क्वेश्चन की। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, यानी आप अगर देखें यहाँ पर ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन कहाँ पे होता है, यहाँ पर। तो अगर इसकी बात करें कि द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो इस ऑरिजिन से जो सर्कल आपके पास होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, यानी फाइनाइट नंबर में नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, मतलब कितने भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट, यानी आपको जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें बताना है 2 सेट्स गिवन है और उसमें बताना है सेट ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। तो सबसे, और आप यहाँ पर देखेंगे पहले क्वेश्चन में ए इक्वल टू गिवन है ए बी सी डी, एंड क्वेश्चन सेट बी में गिवन है डी सी बी ए, यानी आप देख सकते हैं जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट आल्सो इन सेट बी, as well element B which is present into set A that's also present into set B, यानी जितने भी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, सेट B में, यानी दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। सेम होने की वजह से सेट क्या होंगे, यहाँ पे सेट A इक्वल टू B, यानी क्वेश्चन 4th के फर्स्ट में सेट जो गिवन है A एंड B दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 4th के 2 की। A इक्वल टू गिवन है आपका 4, 8, 12, 16, यानी जो एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है क्या इस सेट में प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो 4 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। 8 इज प्रेजेंट हेयर, 8 आल्सो प्रेजेंट ऑन सेट A। यहाँ पर 12 प्रेजेंट है बट 12 does not belongs to set B, इसलिए, और 18 does not belongs to set A, इसलिए क्या हो जाएगा, 4th के 2nd में सेट A does not equal to B, यानी सेट इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कह रहा है कि सेट A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। सेट B में यहाँ पे गिवन है x such that x is a positive even integer and x less and equal है 10 से। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर a इक्वल टू ये आपके क्या गिवन है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और यहाँ पे ये आपका रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन दोनों ही सेम चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके एलिमेंट्स निकाल करके देखें इस सेट बिल्डर फॉर्म से, तो निकल करके क्या आएंगे, 10 के इक्वल एंड लेस हैं, तो आपके यही निकल के आएंगे 2, 4, 6, 8,
एंड 10 चूंकि इक्वल भी है, इसलिए आपके सेम एलिमेंट जो सेट बी में है वही ए में है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों ही सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी यहां भी सेट ए इक्वल टू बी, यानी सेट इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। A इक्वल टू गिवन है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पे गिवन है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पे गिवन है सेट B इक्वल टू गिवन है 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो ये मल्टीपल ऑफ 10 की बात कर रहा है, यानी ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट A गिवन है वो कह रहा है कि एलिमेंट्स जो हैं वो 10 के मल्टीपल हैं, जबकि बी में अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये सभी 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। सबसे पहले पूछ रहा है कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट गिवन है वो इक्वल हैं, और अगर इक्वल है या फिर नहीं है उसका रीजन देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 का फर्स्ट देखते हैं, उसमें है a इक्वल टू 2, 3, जबकि b में गिवन है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको सेट b को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उससे आपके एलिमेंट्स निकल के आएंगे। तो इसको आप सभी ने पिछली क्लासेस में फैक्टराइजेशन प्रोसेस से आप फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइज करके आप x के एलिमेंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, क्योंकि नंबर गिवन है नहीं तो 6 1 6 ही रह जाएगा। फैक्टराइज इस हिसाब से करना होता है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट पे यहाँ पे 5x आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे 6। तो वैसा ही आप कर दीजिए, यहाँ पर x स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6, क्योंकि 3 2 6 होता है, और 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना होता है, 5x इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x पेयरिंग में कर लीजिए, जहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, इसका दोनों को पेयरिंग में कर लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 इक्वल टू आप 0 लेते हो तो क्या बनेगा, x इक्वल टू -2, जबकि x प्लस 3 इक्वल टू अगर आप 0 लेते हो तो क्या बनेगा, x इक्वल टू -3। यानी x के जो एलिमेंट्स निकल के आए हैं वो क्या है, -2, -3, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आपके ऑब्टेन्ड हुए हैं बी के वो क्या है, x इक्वल टू -2, -3। रीजन आपको देना पड़ेगा, तो आप लिख देंगे सिंस एलिमेंट ऑफ सेट A आर पॉजिटिव while elements of set B are negative, ठीक है। तो दोनों सेट A में जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव है, एंड सेट B में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नेगेटिव हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, A डज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर A डज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। अब इसके बाद हम 5 के सेकंड की बात करते हैं। गिवन है x सच दैट x इज अ लेटर, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, यानी ये जो वर्ड फॉलो गिवन है उसमें जो लेटर गिवन है वो क्या है आपके, निकालेंगे तो f। हमने बताया है कि आप जब लेटर्स निकालते हो तो जो डबल टाइम रिपीट्स होते हैं उनको आप सिर्फ 1 टाइम ही लिखते हो। तो यहाँ पर f o l डबल टाइम रिपीट हुआ है तो सिंगल ही l आप लेंगे, एंड यहाँ पर o आपका क्या है, डबल टाइम है, तो आप सिर्फ 1 टाइम आप ले चुके हैं, w आप लिख दीजिए, ठीक है।
वॉल्फ के अगर आप लेटर देखते हो तो जो इसमें है एफ प्रेजेंट है वो यहाँ भी है, एल भी यहाँ प्रेजेंट है, एल यहाँ भी प्रेजेंट है, ओ यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी है, एंड डब्ल्यू, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है, आल्सो प्रेजेंट इनटू सेट ए, देयरफॉर बोथ द सेट आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, रीजन इसका लिख दीजिए, एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, therefore hence A इक्वल टू बी, यानी सेट A इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी दोनों ही सेट इक्वल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ देखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, यानी जो सेट्स आपके पेयर सेट्स गिवन है इनमें आपको इक्वल सेट निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही एलिमेंट मैच कर रहा है, 4 and 4, ठीक है, इसलिए सेट ए एंड बी इक्वल नहीं हो सकते। एक और प्रेजेंट है 2 and 2। इसके बाद हम देखते हैं सेट ए के एलिमेंट्स सी पर प्रेजेंट हैं या नहीं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 8 12 मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 14 नहीं है और यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, इसलिए B एंड C भी इक्वल नहीं हो सकते, यानी A डज नॉट इक्वल टू B, ठीक है, A डज नॉट इक्वल टू C। अब A को देखते हैं, A क्या D के इक्वल है, तो A के एलिमेंट्स देखिए 2 4 8 12 हैं और इसके एलिमेंट है 3 1 4 2, इसलिए ये भी सेम एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए वही सेम एलिमेंट्स D में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपके सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अदरवाइज सेट इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसमें 4 and 2 दो ही एलिमेंट हैं, 4 and 2 जो आपके मैच कर रहे हैं, 3 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है और इसके दो एलिमेंट D में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, A डज नॉट इक्वल टू D। सेम मैच A का अगर हम E से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, यानी A के एलिमेंट्स E में नहीं है, A डज नॉट इक्वल टू E। एंड A के एलिमेंट्स अगर F से देखें तो A F के इक्वल भी नहीं है, यानी F के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है। A के एलिमेंट्स G में भी नहीं है, यानी A डज नॉट इक्वल टू G, A डज नॉट इक्वल टू H, ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स H में भी प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से A इन सभी सेट्स के इक्वल नहीं होगा। अब B को चेक करते हैं, B किसके इक्वल है, तो B के एलिमेंट्स अगर A से देखें तो B डज नॉट इक्वल टू A, सेम, अगर A डज नॉट इक्वल टू B तो देन B डज नॉट इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक है। अब B का एलिमेंट अगर C से देखें तो इसके भी एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, यानी B डज नॉट इक्वल टू C हो जाएगा। B के एलिमेंट अगर हम D से चेक करें तो B के एलिमेंट आप देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट, यानी B किसके इक्वल होगा, D के इक्वल। यहाँ पर एक सेट देखो यहाँ पे इक्वल है। अब इसके बाद B को E से कंपेयर करते हैं, यानी क्या B के एलिमेंट्स E पे प्रेजेंट हैं, तो बिल्कुल नहीं, यानी इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स, ठीक है, यानी इसके यहाँ पे 1 एक माइनस में भी है, इसलिए इसके एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, B डज नॉट इक्वल टू E हो जाएगा। B सेट A के इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। B G के इक्वल भी नहीं होगा, इसलिए B डज नॉट इक्वल टू G। B के एलिमेंट्स H में भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, B डज नॉट इक्वल टू H। अब हम चेक करते हैं C के लिए।
इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर पाएंगे नहीं, बहुत कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा एग्जाम में, जिससे आपको आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर देखें, सेट सी के एलिमेंट्स चेक करते हैं। सेट सी के एलिमेंट्स क्या ए में प्रेजेंट हैं? तो बिल्कुल नहीं है, यानी सी डज नॉट इक्वल टू ए। सी के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं तो सी डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। सी के एलिमेंट्स डी में हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, सी डज नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है, सी डज नॉट इक्वल टू डी। एंड अगर आप देखें सी के एलिमेंट्स क्या ई में प्रेजेंट हैं तो बिल्कुल सी डज नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा। सी का एलिमेंट्स एफ में भी नहीं है, इसलिए यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। सी के एलिमेंट जी में भी नहीं है, इसलिए इसके भी इक्वल नहीं होगा। सी के एलिमेंट्स एच में भी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एच के इक्वल भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डी की। क्या डी के एलिमेंट्स ए पर हैं? तो बिल्कुल नहीं, डी के एलिमेंट्स ए पर नहीं है, ठीक है। एंड डी के एलिमेंट्स बी पर हैं तो बिल्कुल डी इक्वल टू बी, सेट बी के इक्वल होगा। डी इक्वल टू ई, क्या डी इक्वल है ई के? बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए डी डज नॉट इक्वल टू ई। डी सेट एफ के इक्वल भी नहीं होगा बेटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। डी जी के इक्वल भी नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। डी एफ एच के इक्वल भी नहीं है, इसलिए डी डज नॉट इक्वल टू एच। अब आप चेक करें ई के लिए, ई के एलिमेंट्स क्या ए से मैच कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, ई डज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। ई के एलिमेंट्स क्या बी से मैच कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, ई के एलिमेंट्स बी से भी मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ई डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ई डज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा एंड ई डज नॉट इक्वल टू डी होगा। ई आपका एफ के इक्वल है या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ई किसके इक्वल होगा? अब आप देख सकते हो यहाँ पे -1 1 प्रेजेंट, यहाँ भी -1 1 प्रेजेंट, यानी ई इक्वल होगा बेटा जी के, जी के इक्वल होगा, ठीक है। एंड एच के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इट डज नॉट इक्वल टू एच। अब आप निकाल लीजिए एफ के लिए, तो एफ के आपने ऑलरेडी इतने एलिमेंट्स फाइंड कर रखे हैं जो इक्वल नहीं होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। एफ डज नॉट इक्वल टू ए आपका, देखिए इसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एफ डज नॉट इक्वल टू ए, एफ डज नॉट इक्वल टू बी, सी के इक्वल भी नहीं है, डी के इक्वल भी नहीं है, ई के इक्वल भी नहीं, यानी इसके एलिमेंट किसी से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है। यानी एफ किसी के इक्वल नहीं हो सकता है। जी इक्वल हो सकता है किसके? जी इक्वल हो सकता है ई के, ठीक है, अपोजिट एलिमेंट्स निकलेंगे, और यहाँ एच के भी एलिमेंट्स मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली उन एलिमेंट्स को निकालना है जो इक्वल में है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो एक यहाँ पर सेट क्या है, इक्वल है, ई इक्वल टू जी, जी के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर आपने दो सेट और फाइंड किया था, डी इक्वल टू बी, डी इक्वल टू बी फाइंड किया था। चाहे बी इक्वल टू डी कहें या डी इक्वल टू बी, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना सिर्फ दो ही सेट हैं, और वो है बी इक्वल टू डी एंड यहाँ पर जो दूसरा सेट निकल करके आया था वो था ई इक्वल टू जी, ई इक्वल टू जी, ठीक है। अदरवाइज अदर ऑल सेट्स के जो पेयर है वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो जाता है, ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है।